दोस्तों, हम बात करेंगे कि जीवन में शांति कैसे आए, जिससे कि हम अपने जीवन को सुखपूर्वक जी सकें। आज के भागदौड़ भरे जीवन में मनुष्य ने उन्नति तो बहुत की है, लेकिन इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि ज्यादातर लोगों के जीवन में दुख है, पीड़ा है, और हम में से अधिकतर लोगों के जीवन में आनंद और खुशी दिखाई नहीं पड़ती है। जीवन में कोई संगीत, कोई रस भी नहीं दिखाई पड़ता है। आप अपने चारों ओर देख सकते हैं कि बहुत से लोग अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े पदों पर हैं, लेकिन वो भी अक्सर उदास दिखाई पड़ते हैं और मशीन की तरह इमोशनलेस होकर काम करते हैं। ज्यादातर लोग एक मुरझाए हुए फूल की तरह दिखाई देते हैं। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिनके चेहरे हमेशा खिले हुए दिखाई देते हों, जिनकी आंखों में शांति हो, जिनके हृदय आनंद और खुशी से भरे हों। प्रश्न उठता है कि मनुष्य के जीवन में इतनी अशांति क्यों है? जीवन में शांति कैसे आए और इसके लिए क्या किया जाए? जब भी हमारे जीवन में शांति, दुख और पीड़ा होती है तो हमें लगता है कि कोई और हमारे लिए कष्ट पैदा कर रहा है, कोई भारी परिस्थिति हमारे जीवन में दुख पैदा कर रही है। क्या वाकई में ऐसा होता है? इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति थे मिस्टर विमल। विमल को अच्छी शिक्षा मिली और वो अपनी एकेडमिक एक्सीलेंस के कारण अपने प्रोफेशन में एक ऊंचे पद पर पहुंच गए थे, लेकिन उनका स्वभाव काफी चिड़चिड़ा था और अक्सर ऑफिस में उनके साथियों से लड़ाई हो जाया करती थी। इसी कारण से वह अक्सर कंपनी को बदलते रहते थे। एक बार वह मैनेजर का इंटरव्यू देने एक नई कंपनी में गए। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के सामने जब वह इंटरव्यू के लिए गए तो वाइस प्रेसिडेंट ने उनसे पूछा कि आपको मेरे यहाँ बहुत सारे लोगों से एक साथ काम कराना है, तो कृपया आप ये बताएं कि आप जिस पुरानी कंपनी में थे उस कंपनी के लोग कैसे थे? मिस्टर विमल ने कहा, सर ये कैसा पर्सन है, इसका जॉब से क्या संबंध? वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर जाने बिना मेरे लिए इंटरव्यू में आगे बढ़ना संभव है, पहले आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तब मिस्टर विमल ने जवाब दिया, सर आप उनका नाम भी मेरे सामने मत लीजिए, वह बहुत ही दुष्ट लोग थे, हमेशा मेरे से लड़ते रहते थे, उन सब के कारण ही मैं यहाँ आने को मजबूर हुआ हूँ। अगर मुझे भविष्य में कोई मौका हाथ लगा तो मैं उन सबको ठीक कर दूंगा। यह सुनकर वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, माफ कीजिए विमल जी, हमारी कंपनी में तो उनसे भी ज्यादा खराब लोग हैं। मेरा अपना 30 साल का अनुभव है, आप कहीं और जॉब तलाश करें, यहाँ के लोग इतने खराब हैं, आपको यहाँ एक हफ्ता भी रुकने नहीं देंगे। फिर कुछ समय बाद ही दूसरा और आखिरी कैंडिडेट वाइस प्रेसिडेंट के सामने इंटरव्यू के लिए आया। वाइस प्रेसिडेंट ने उससे भी वही प्रश्न पूछा कि आप ये बताएं जिस कंपनी को आप छोड़कर आते हैं उसके लोग कैसे थे? उस व्यक्ति ने कहा, सर उस कंपनी के लोग बहुत ही अच्छे थे, अब भी मुझे उनकी याद आती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। किसी मजबूरीवश मुझे उस शहर और उस कंपनी को छोड़कर आना पड़ा। इतना सुनकर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, आओ मित्र, तुम्हारा इस कंपनी में स्वागत है, मेरा अपना 30 साल का अनुभव है, यहाँ के लोग वहाँ से भी बहुत अच्छे हैं। दोस्त, इस स्टोरी से मैं इतना बताना चाहता हूँ कि दूसरों के प्रति, समाज के प्रति जैसा हमारा दृष्टिकोण या एटीट्यूड होता है वैसा ही हम सबको देखते हैं। अगर हमारे जीवन में आनंद नहीं है और हम अशांत हैं तो कोई और हमें शांत नहीं कर रहा है, कोई भारी परिस्थिति हमें परेशान नहीं कर रही है, बल्कि ये हमारे अपने व्यक्तित्व के कारण है। इसका मतलब अगर आप अशांत हैं तो ये आपके जीवन के प्रति आपका नजरिया है, एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है। आपके जीवन में अगर आनंद नहीं है तो ये आपके व्यक्तित्व में आपकी किसी भूल के कारण ही होगा। अशांति दूर करने के लिए आप अक्सर अपने चारों तरफ के लोगों और परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं और बदलने में समय भी लगा देते हैं, लेकिन अपने को बदलने की नहीं सोचते। अपना जीवन के प्रति नजरिया बदलने की तरफ आपका ध्यान अक्सर नहीं जाता। इसे इस बात से भी देखा जा सकता है कि इसी धरती पर कृष्णा जैसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने जीवन की सभी परेशानियों का सामना करते हुए एक आनंदित और संपूर्ण जीवन व्यतीत किया है। इसका मतलब जरूर हमारे देखने में, हमारे जीवन को जीने के तरीके में कोई कमी रही होगी। हमारे जीवन में अगर शांति अशांति का कारण हम ही होते हैं और कोई दूसरा नहीं होता। ये हमारा अपने जीवन के प्रति नजरिया, दृष्टिकोण है जो हमें शांत करता है। वास्तव में जीवन को देखने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, जो भी हमारे पास है उसी में आनंदित होना। इसका मतलब है हमारी बहुत ज्यादा इच्छाएं नहीं है और हमारा अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण है, लेकिन इसके साथ ही हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपना कर्म भी करते जाते हैं, जैसा कि गीता में बताया गया है। इसका मतलब ये भी हुआ कि हम प्रेजेंट में, वर्तमान में जीते हैं और जीवन के हर पल को एंजॉय करते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में हमेशा शांति होती है। दूसरा तरीका ये है, जो हमारे पास नहीं है उसके लिए दुखी होना। जो चीज हमारे पास नहीं है, जिस चीज का हमारे पास अभाव है, उससे पीड़ित होकर दुखी होना। एक और मैं छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ।
मेरे एक रिलेटिव हैं, काफी पहले उनके पास एक छोटा सा 1 रूम सेट फ्लैट था, उससे वो काफी दुखी रहते थे। कुछ समय बाद उन्होंने एक 3 रूम BHK खरीद लिया। तो एक दिन मैं उनसे मिलने गया, लेकिन वो हस्बैंड वाइफ मुझे अब भी कुछ खास खुश नहीं दिखाई दिए। पूछने पर उन्हें बताया कि हम बड़ा बंगला लेना चाहते हैं, बड़े बंगले में रहना चाहते हैं, 2 से 3 साल में हम ये नया बंगला खरीद लेंगे, तब जाकर हमें असली खुशी मिलेगी। मैंने उनसे कहा कि दोस्त, अगर आप अभी इस घर में खुश नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आप उस बड़े बंगले में भी खुश होंगे। और हुआ भी है। जब 3 साल बाद उन्होंने एक बड़ा बंगला खरीदा और उसमें रहने लगे और मैं उनसे मिला तो वहाँ भी वह खुश नहीं थे। अब उनकी कुछ और ख्वाहिशें, कुछ और इच्छाएं दूसरी चीजों के लिए बढ़ गई थी। मेरे एक और रिलेटिव हैं जो दिल्ली NCR में ही कंपनी के मिले छोटे से घर में रहते हैं। जब भी मैं उनसे मिलता हूं तो मुझे उनके घर और वातावरण में एक अजीब से आनंद और प्रेम का एहसास होता है। उनके चेहरे हमेशा आनंद, संतुष्टि और प्रेम से दमकते रहते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपका मन नहीं करता बड़े घर में रहने के लिए? तो उन्होंने कहा, अभी जो उपलब्ध है, अभी जो हमारे पास है, हम उसी को एंजॉय कर रहे हैं, उसी का आनंद ले रहे हैं, इसी में हमें खुशी मिलती है। और इसके साथ साथ हम अपनी पूरी क्षमता से, पूरी टैलेंट से अपने भविष्य के लिए काम भी कर रहे हैं। जब फाइनेंशियली मौका मिलेगा तो वह भी ले लेंगे और फिर उसमें एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जीवन में उपलब्ध है उससे अगर हम आनंदित नहीं होते तब तो जीवन दुखी होगा ही। क्योंकि जिस व्यक्ति को जो उपलब्ध है, अगर वो उसमें आनंदित नहीं है तो उसे आगे और जो भी उपलब्ध हो जाएगा वो उसमें भी आनंदित नहीं होगा। उसके बाद उसकी इच्छाएं कुछ और बढ़ जाएंगी, उसमें भी वो सुख नहीं खोज पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे व्यक्ति की बहुत सारी इच्छाएं, कामनाएं हैं और वो हमेशा भविष्य में ही जीता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है और उसे कभी जीवन में शांति और संतोष नहीं मिल सकता। इसलिए बात सही है कि जीवन में आनंद जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण पर ही निर्भर करता है। इससे हम ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जीवन के मुख्यतः 2 पहलू होते हैं, एक अंधकारपूर्ण और दूसरा प्रकाशपूर्ण। अशांत होने का अर्थ है कि हमने जीवन के अंधकारपूर्ण पहलू को अपना लिया है, आत्मसात कर लिया है। अनजाने में हम अंधकारपूर्ण पहलू को पकड़कर जिए चले जा रहे हैं और समय के साथ हमारा जीवन के प्रति दृष्टिकोण अंधकारपूर्ण और नेगेटिव हो गया है। जो चीज हमारे पास नहीं है उसके बारे में सोचकर हम परेशान रहते हैं। दूसरा कारण एक और मेरी जो समझ में आता है जिसके कारण हम अशांत रहते हैं, हमारी तुलना करने की आदत, स्पर्धा, पढ़ाई में, वर्क प्लेस में, हर जगह। और इवन जब हम घर में रहते हैं तो आसपास के लोगों से अपनी तुलना करते हैं कि उस आदमी के पास तो ये है, मेरे पास नहीं है। हमारा पूरा जीवन समाज से कंपटीशन करने में निकल जाता है। हम सोचते हैं कि हम दूसरों जैसे हो जाएं, दूसरों की तरह सक्सेसफुल बन जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता और हम अपने जीवन के आनंद से वंचित रह जाते हैं। दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है कि जीवन में शांति कैसे है, इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? तो मेरे अनुसार 3 पॉइंट हो सकते हैं, 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं जिन्हें अगर हम फॉलो करें तो हम अपने जीवन में शांति ला सकते हैं। पहला पॉइंट या सॉल्यूशन ये है कि हमें ये समझने की जरूरत है कोई और हमें शांत नहीं कर रहा। हमें अपने व्यक्तित्व को ठीक करने की जरूरत है, अपने अंदर झांकने की जरूरत है, अपना इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट या सॉल्यूशन ये है कि हमें जीवन के प्रकाशपूर्ण पहलू को देखना होगा। जो चीज हमारे पास है उसी में संतुष्टि रखनी होगी, उसी में आनंदित होना होगा और जीवन के प्रति प्रकाशपूर्ण दृष्टिकोण को रखना होगा। हमें पॉजिटिव रहना होगा। जो चीज हमारे पास नहीं है उसके बारे में सोचकर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस अपना निष्काम काम करते जाना है, समय आने पर सफलता अवश्य मिलेगी। तीसरा पॉइंट या सॉल्यूशन ये है कि हमें दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी है, हमें समाज से कंपटीशन नहीं करना है। इसके लिए हमें अपना मूल स्वभाव या इंट्रिंसिक नेचर पहचानना होगा। क्योंकि अगर हमारा मूल स्वभाव उन लोगों से अलग है जिनसे हम कंपटीशन कर रहे हैं तो हम दुखी होंगे ही और अशांत भी होंगे। क्योंकि हर व्यक्ति का स्वभाव या इंट्रिंसिक नेचर अलग होता है। हम दूसरों जैसे नहीं हो सकते। जैसे आज तक राम एक ही हुए, कृष्ण एक ही हुए हैं और कोई दूसरे राम और कृष्ण नहीं हुए। सबका मूल स्वभाव डिफरेंट होता है। आप अपने आप में अनूठे हैं, आप जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए आप अपने मूल स्वभाव को पहचानने की आपको क्या करना अच्छा लगता है ये कोशिश करें और दूसरों से कंपटीशन छोड़कर अपने स्ट्रेंथ पर जीवन में प्रगति के लिए काम करें। एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्त, मेरे अनुसार इन तीनों सुझाव पर वर्क करके जीवन में काफी हद तक अशांत होने से बचा जा सकता है और हम अपने जीवन को शांतिपूर्ण जी सकते हैं।